मैंने सोचा यार परसों छोड़ दिया, कल छोड़ दिया और आज देख लिया है शाम का समय, आज तो ये छोड़ेगा नहीं। शाम को अपनी बकरियों को अपने मकान में बांधा, गेट लगाया, लॉक लगाया, सबको सुरक्षित करके बांध के अपने घर पर चले गया। हल्का सूर्यास्त हुआ ही था इतने में। हेलो नमस्कार साथियों, मैं मुकेश अत्रावल आप सभी को नमस्कार करता हूं। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था, लगभग सन 2000 और सन 2001 की बात है। और हमारे घर पर 8-10 बकरियां थी और मुझे अपनी बकरियों से बहुत लगाव था। मैं सुबह शाम उनकी देखभाल किया करता था, बहुत लाड प्यार करता था। एक बकरी का बच्चा तो ऐसा था जिसको कि मैं अपने पास में अपने चारपाई पर सुलाता था। तो हुआ क्या था कि पिताजी ने, हम 4 भाई थे, पिताजी ने मेरे से 2 बड़े भाई और एक छोटा है। पिताजी ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, हम खेती किसानी वाले लोग हैं और खेती किसानी से ही अपनी पार पड़ेगी। और उनका कहना इसलिए ज़्यादा उस समय हो सकता सही है क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 तब से लेकर आज तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है। तो उस पूरे गांव के अंदर ये ख्याल था कि अपने समाज में या फिर गांव से, अपने गांव से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अब तक नहीं लगा जब 70 सालों में, तो अब क्या लगेगा। तो वो चीज़ें हैं, मेरे को हालांकि बहुत बुरा लगती थी। तो हुआ क्या था कि पिताजी ने कहा बेटा देखो ऐसा है, नौकरी वोकरी की तो लगनी है नहीं और ना ही अपने गांव में से आज तक कोई लगी है जो तुम्हारी लगेगी। तो अपन ऐसा करते हैं, अभी तो तुम कक्षा 8 में पढ़ते हो, तो 8-10 बकरियां तो अपने पास है और 8-10 बकरियां अपन और ख़रीद लेंगे और आप 8वीं की एग्ज़ाम देने के बाद में, है ना, बकरियां चराना और अपने साथ बहुत सारे बकरियों का, जो गांव से है वो जानते होंगे, बहुत सारे बकरियों का टेढ़ा मतलब झुंड हो जाएगा, ठीक है। और आराम से धीरे धीरे हमारी बकरियों की संख्या बढ़ती चल जाएंगी और अच्छे खासी हमें इनकम होनी शुरू हो जाएंगी। मैं कभी पिताजी को ना नहीं कह सकता था, मेरा स्वभाव बचपन में ऐसा ही था और आज भी लगभग ऐसा ही स्वभाव है। मैं अपने पिताजी को ना नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप जैसा कहते हैं, और अपने पास 8-10 बकरियां हैं और जैसे इनको चराता हूँ 8-10 और बढ़ा लेंगे हम, और मैं बकरियों को चरा के अपनी आजीविका है वो आराम से कमाऊँगा। ये सब कुछ तय हो गया था। अब रही बात फर्स्ट डे की, एक दिन में क्या है, अपने ताऊजी के खेत में अपनी बकरियों को चराने ले गया। तो न जाना मैं बाल मन था, कैसे कहाँ से मेरे मन में ख्याल आ गया कि आज तो हो सकता है साइड में से टाइगर ने अपनी बकरियों को देख लिया और हो सकता है आज तो काम तमाम कर दे। लेकिन शाम को मैं चरा के आया, डरा सहमा हुआ था, अपनी बकरियों को अपने मकान में बांधा और फिर शाम को अपने बगल में ही दूसरा मकान है जिसमें मैं रहता था, हम रहते थे परिवार सहित, तो वहाँ चला गया। सुबह आके देखा तो बकरियाँ सुरक्षित थी, तो अपनी बकरियों को मैंने चारा पानी किया और फिर बाद में सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में मैं अपने विद्यालय चला गया। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, सेकंड डे भी मैं वहीं चराने गया। दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि कल तो छोड़ दिया टाइगर ने, लेकिन आज नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरे दिन मैं चरा के आया तो दूसरे दिन भी अपनी बकरियां हैं वहाँ पर सुरक्षित थी। अब तीसरे दिन फिर मैं वहीं पर, भाई जाना मुझे ही था, बच्चा है, पता नहीं कैसे क्या है, बाल मन था, तो मैं वहाँ पर तीसरे दिन भी ताऊजी के खेत में चलाने के लिए गया। मैंने इतने में ही वहाँ से आवाज़ आती है जहाँ पर बकरियाँ बंधी हुई थी। तो मैंने कहा पिताजी इधर से तो बकरियों की आवाज़ आ रही है, क्या पता वो एक बकरी है जिसका नाम हमने रख रखा था कुछ स्पेशल ढूंढी, तो मैं क्या हो सकता है वो बकरियाँ अन्य बकरियों को मार रही हो, इसलिए वो बकरियाँ हैं वो आवाज़ कर रही है, आप जाके देखिए कि वास्तविक स्थिति है क्या। तो पिताजी मेरे गए थे, इतने में ताऊजी ने आवाज़ लगा के बोला कि थोड़ा संभल के जाना, जंगली जानवर हो सकता है। वहाँ जाके देखा, जैसे ही पिताजी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक जो टाइग्रेस है और उसका शावक है वो बाहर एक बकरी को दबोचे हुए बैठे थे। और जैसे ही उन्होंने वहाँ से शोर किया पिताजी ने, तो अंदर से एक टाइगर निकला और टाइगर के साथ में बच्चे भी थे। तो इस प्रकार एक टाइग्रेस और उनके शावक ने जो हमारी पूरी बकरियां थी उनको ख़त्म कर दिया। मैं बहुत स्तंभित था, बहुत दुखी था, मन व्यथित था कि कहाँ मेरा प्लान और कहाँ मैंने को ईश्वर ने क्या कर दिया, पूरा मामला ही बिगड़ गया। अब हम परिवार ज़्यादा हमारा मजबूत नहीं था, तो इस वजह से ये सेटबैक है हमें बहुत ज़्यादा लगा था। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बकरियों का कुछ मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा भी कहाँ, हम सोच रहे थे कि बकरियों के 2000 रुपये मिल जाएंगे और ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा परिवार को। लेकिन हुआ ये कि 2000 छोड़ के
को 50-50 रुपये बकरियों के आए और इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत व्यथित हुआ। गुस्सा तो ये बहुत आया था मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के लिए कि यार कोई 50 रुपये में 100 रुपये में बकरियाँ आती है क्या, और ऐसा नुकसान हमारे हो गया, कुछ सपोर्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो ऐसा ख्याल मेरे मन में आया था और टोटल हमें 500-700 रुपये उस समय मिले थे। अब जब गर्मियों की छुट्टियों में हमारे परिवार पर ये विपदा आन पड़ी थी तो फिर हमने पिताजी के साथ मीटिंग की। में पिताजी अब बताइए आगे किया जाए, अपने पास बकरियां है नहीं और अपनी अब इतनी बकरियों के ख़त्म होने के बाद अपन दोबारा बकरियां हैं वो इतनी सारी खरीद सकते नहीं हैं, अब बताओ आप क्या किया जाए। पिताजी ने कहा वैसा है बेटा, ऐसा है, शायद मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा भाग्य में कुछ और ही लिखा है, तुम अब बस पढ़ लीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फिर मैंने कक्षा 8 के बाद में हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। मेरी समस्त जो एजुकेशन है वो फर्स्ट क्लास से लेकर पीजी तक वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। तो मैंने आगे हाई सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पर मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद में फिर 12th में मैं अच्छी खासी परसेंटेज बनी और धीरे धीरे और मैं फिर एक के बाद एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करता चला गया। 2010 और 11 में इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था और ये जो दोनों ज्वाइनिंग है मेरी परसेंटेज बेस्ड थी, 10th और 12th की परसेंटेज बेस्ड थी, मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में दिल्ली एमसीडी में मेरी जॉब लगी, वहाँ पर मैं 2010 से और 12 रहा, फिर वहाँ से भी मैंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद में मेरी जोधपुर में जॉब लगी, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और सन 2014 में जयपुर गवर्नमेंट टीचर में लगी, वहाँ मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में सन 2014 में ही जिसकी ज्वाइनिंग 2015 में हुई थी, दिल्ली DSSP की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपको घटना होगी, वो केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम का जो पेपर था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस प्रकार टाइगर ने है, अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में ही हूँ और तो इस प्रकार टाइगर ने मेरी ज़िंदगी है वो बदल दी। मैं धन्यवाद देता हूँ टाइगर को कि कहाँ है आज मैं क्या कर रहा होता मोदी जी की तरह, और आज मेरे पास सब कुछ है। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, मेरे पास 2 क्या 3 यूट्यूब चैनल है, मैं 3 यूट्यूब चैनल है वो रन करता हूँ। आज मेरी लाइफ है बहुत हैप्पी है। तो मैं अपने उस फ्रेंड को, उस टाइगर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मेरे को मेहनत करने का मौका दिया। देखो सिर्फ वो किस्मत से ही सब कुछ नहीं होता है, किस्मत आपका रास्ता बदल सकती है, बट आपको मेहनत के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में है वो कार्य करना पड़ेगा। यदि आपको सफल होना है तो आपको ये भी है कि आपका लक भी साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक के भरोसे आप बैठे रहे। लक अपनी जगह काम करता रहेगा, वो हमारे मेहनत पर ही है। मेरे गांव में है लाइट नहीं हुआ करती थी, गांव में क्या मेरे परिवार में लाइट नहीं हुआ करती थी और मैं वो जो होती ना, और उस समय दवाइयाँ हैं वो कांच की शीशियों में आती थी, तो उसमें बत्ती डाली और वो चिमनी बनाई और चिमनी बना के मैं रात भर पढ़ता था। तो इस प्रकार मैं आपसे वो यही कह सकता हूँ कि आपको यदि सफल होना है तो किस्मत के भरोसे ना बैठिए। हाँ, किस्मत अपना साथ देगी, लेकिन किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करिए, और मेहनत भी ऐसा नहीं, स्मार्टली मेहनत करिए, स्ट्रेटेजी अपनाइए। और यदि आपको कहीं किसी सफलता हासिल करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप उसका एनालिसिस करिए कि कहाँ क्या वीकनेस है हमारी रह सकती है, और हमारी यदि आप कंपटीशन एग्जाम में है तो आपकी कंपटीशन एग्जाम की डिमांड क्या है, और डिमांड के अनुसार अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको धार दीजिए और लग जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।